बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 19 में हम लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में एक नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं रिलेटेड विद द मैट्रिसेस, जिसका नाम है बिट मैट्रिक्स। चलिए बढ़ते इसी टॉपिक को सीखते हैं। बिट मैट्रिक्स में पहले हम बिट सीखते हैं। बिट क्या होता है? अ बिट इज़ अ बाइनरी डिजिट दैट इज़ आइदर 0 और 1। डिजिट आपका पता ही 0 से लेके 9 तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम डिजिट कहते हैं। तो बिट हमारे पास बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी का मतलब जिसमें बाई दो को कहते हैं, जिसमें 2 डिजिट इन्वॉल्व हो, 0 और 1, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बिट कहते हैं। फिर अगर मैट्रिक्स की बात की जाए, बिट मैट्रिक्स की, तो एन m क्रॉस n बिट मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। अगर m क्रॉस n बिट मैट्रिक्स है, m क्रॉस n से मुराद इसमें m रोज हो और n कॉलम, उसको m क्रॉस n मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर बिट्स, जिसके ऑल एंट्रीज हमारे पास क्या होते हैं? बिट्स होते हैं। मतलब 0 होगा या 1 होगा। दैट इज आइदर ईच एंट्री इज आइदर 0 और 1। जिस मैट्रिक्स में आपको 0 और 1 नजर आए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को हम बिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन अगर एडिशन की बात की जाए तो 0 + 0 से 0 आता है, 0 + 1 और 1 + 0 से 1 आता है, और 1 + 1 को अगर आप ऐड करें, कॉमनली अगर आप इसको ऐड करें से 2 आता है। लेकिन बिट में हमारे पास ऐसे रिजल्ट 0 आता है। किस तरह 0 आता है? 1 + 1 को अगर आप कॉमनली ऐड करो तो कॉमनली से तो आपको पता है 2 आता है। लेकिन इस चूंकि बाइनरी मैट्रिक्स है तो बाई का मतलब 2 होता है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 से डिवाइड करें तो 2 1s are 2 आता है और यहाँ पर 0 बचता है। तो यू 0 हमारे पास असल में रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो इसलिए 1 + 1 से रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो 0 × 0 से 0 आता है बिट मैट्रिक्स में। 1 × 0 इज इक्वल टू 0 × 1 से रिजल्ट 0 आता है। 1 × 1 से रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है फॉर दी बिट मैट्रिक्स। अब इस पे पहला एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 1 0 0 1 1 बिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 0 और 1 इन्वॉल्व है ऑनली। सी भी बिट मैट्रिक्स है 1 0 1 1 1 0। कह रहा है कि फाइंड बी इफ a + b इज इक्वल टू सी। तो मतलब a + b हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? ये c के बराबर है। इससे हमने किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? b की वैल्यू निकालनी है। तो b के लिए a राइट साइड पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? c - a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बात याद रखें, इसमें माइनस इन्वॉल्व नहीं होता। तो हम किस तरह इसको लिखेंगे? इसको हम इस तरह लिखेंगे, c लेंगे, c है 1 0 1, फिर 1 1 0 a, इस तरह है 1 0 1 देन 1 1 0, देन माइनस लगाएंगे, a देखते हैं a क्या है? a 1 1 0 है, 1 1 0 एंड 0 1 1 1 1 0 0 1 1। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 1 - 1 हो जाएगा, 0 - 1 हो जाएगा, एंड फिर 1 - 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 0 एंड देन 1 - 1 एंड देन 0 - 1। इसको हल करें तो इससे क्या जाएगा? 1 - 1 0 आता है, 0 - 1 से रिजल्ट कॉमनली तो -1 आता है, लेकिन यहाँ पर हम +1 लिखेंगे क्योंकि ये बिट मैट्रिक्स है। या 0 आएगा या 1 आएगा। तो 0 - 1 से -1 आता है, माइनस को इग्नोर करके हम 1 लिखेंगे। 1 - 0 से 1 आता है, 1 - 0 से 1 आता है, 1 - 1 से 0 आता है, 0 - 1 से अगेन -1 आता है, माइनस को निगलेक्ट करके हम 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है? ये मैट्रिक्स हमारे पास रिक्वायर्ड बी मैट्रिक्स है। अब इसी बी मैट्रिक्स को अगर आप यहाँ पर ऐड करें ए के साथ वेरिफिकेशन के लिए, तो ए क्या है? 1 1 0 1 1 0 0 1 1। इसको ऐड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए बी के साथ। बी क्या आ गया है? 0 1 1 1 0 1। इसको ऐड करते इससे आया सी आता है या नहीं? तो 1 + 0 से 1, 1 + 1 से 0 आता है, 0 + 1 से 1, 0 + 1 से 1, 1 + 0 से 1, और 1 + 1 से रिजल्ट 0 आता है। तो देखिए ये सी है या नहीं है? सी किधर? ये सी है। कंपेयर करें, दोनों सेम है, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0। तो मतलब ये हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ चुका है भी, ये हमारा राइट मैट्रिक्स और करेक्ट मैट्रिक्स। तो ये तरीका है किस तरह आपकी क्या निकालेंगे। अगर दो मैट्रिक्स आपको गिवन है कि a + b बराबर है किसी और मैट्रिक्स का, उससे आप b i a किस तरह निकालेंगे, तो ये तरीका है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है कि लेट a = 1 0 0 0। पहला पार्ट है फाइंड b इफ a + b = 0 0 0 नल मैट्रिक्स है, या बिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 0 इन्वॉल्व है, जो कि बिट का क्या है? एक कंपोनेंट है, एलिमेंट है। b पार्ट में कह रहा है कि फाइंड c सो दैट a + c = क्या है? 1 1 1 1। पहले पार्ट की जाने बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की जाने बढ़ते क्या है? a + b दिस इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। बिट मैट्रिक्स है ये। क्या निकालना है? फाइंड b। b निकालेंगे तो a राइट साइड पे जाएगा,
तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये इधर आके माइनस ए हो जाएगा। अब ए क्या है, ए 1 0 0 0 है, इसमें पुटिंग करते हैं तो 0 0 0 0 देन माइनस ए लगाते हैं जो कि क्या है 1 0 0 0 है। अब ए क्या है 1 0 0 0 है, 1 0 0 0, तो ये ए हो गया और ये जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो ए हमारे पास है 1 0 और 0 0। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 0 - 1 से -1 आता है, हम 1 लिखेंगे, 0 - 0 0 0 - 0 0 और 0 - 0 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड किया गया। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ बी। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि फाइंड सी सो दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या, गिवन है 1 1 1 एंड 1। सी निकालते हैं तो सी हो जाएगा 1 1 1 1 देन माइनस ए है, ए राइट साइड पे जाएगा माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस लिख लिया। और ए क्या है, ए है 1 0 एंड देन 0। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1। सही किस तरह, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड किया गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स सी आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 कह रहा है कि लेट यू इज इक्वल टू 1 1 0 0। इसमें कितने रो हैं, हॉरिजॉन्टली 1 रो है, वर्टिकली इसमें 4 कॉलम है, तो m क्रॉस n क्या हो जाएगा 1 रो, एंड इसमें वर्टिकली अगर देखा जाए तो 4 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। फाइंड बिट पोर वेक्टर v सो दैट u प्लस v इज इक्वल टू दिस। हमने बिट पोर वेक्टर v निकालना है। बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। 4 वेक्टर का मतलब है कि इसमें 4 डिजिट होंगे हॉरिजॉन्टली, सो दैट u प्लस v क्या है 1 1 0 0 है। तो एग्जाम्पल 3 की सॉल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। u प्लस वी हमारे पास गिवन है क्या 1 1 0 एंड 0, इस तरह गिवन है 1 1 0 0। निकालना क्या है, बिट पोर वेक्टर v निकालना है, तो u राइट साइड पे जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू 1 1 0 0 माइनस u होगा। सही है, तो u क्या है 1 1 0 0 1 1 0 0, तो 1 1 0 0। अब 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0 और 0 - 0 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड बिट पोर वेक्टर v आ गया फॉर एग्जांपल नंबर 3। 4 की जानिब बढ़ते हैं। 4 नंबर एग्जांपल कहता है लेट u इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 1, फाइंड बिट पोर वेक्टर v सो दैट u प्लस v इज इक्वल 1 1 1 1। अगेन हमने v निकालना है, तो v विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1 1 1 1। अब u राइट साइड पे जाके माइनस u हो जाएगा, तो माइनस u क्या है, u है 0 1 0 1 0 1 0 1। इसको सॉल्व करें तो 1 - 0 से 1, 1 - 1 से 0, 1 - 0 से 1, 1 - 1 से 0 आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड बिट पोर वेक्टर v है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू 1 0 1 1 1 0 0 1 1, b इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 1 1 0 एंड c इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 1 0 1। तो 3 हमारे पास बिट मैट्रिक्स गिवन है। कंप्यूट a प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी ट्रांसपोज बी माइनस सी। तो हम पहले पॉइंट की जाने बढ़ेंगे। a प्लस बी हम निकालते हैं, तो डायरेक्ट मैं निकालता हूँ, स्टेप बाई स्टेप नहीं जाते, बस डायरेक्ट करते हैं। a है, ये b है, तो 1 + 0 से 1, 0 + 1 से 1, 1 + 1 से आमतौर 2 आता है, लेकिन बताया क्योंकि बिट मैट्रिक्स है तो इससे रिजल्ट 0 आएगा। 1 + 1 से 2 आता है, लेकिन 2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 1 0 आता है, हम 0 लिखते हैं। तो 1 + 1 से बिट मैट्रिक्स में 0 आता है। 1 + 1 से अगेन 0, 1 + 0 से 1 एंड 0 + 1 से 1, 0 + 1 से 1, 1 + 1 से 0 एंड 1 + 0 से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। तो ये हमारा a प्लस बी हो गया। सही है, पहला पार्ट हमने क्या किया 1 + 0 1, 0 + 1 से 1, 1 + 1 से 0, 1 + 1 से 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 एंड 1 + 0 1। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है b प्लस सी निकालना है। तो डायरेक्ट b प्लस सी ऐड करते ही b है और c है, तो 0 + 1 से 1 आता है, 1 + 1 0, करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 + 0 से 1, 1 + 0 से 1, 0 + 1 से 1, 1 + 1 से 0, 1 + 1 से 0, 1 + 0 से 1, 0 + 1 से 1 आता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या आ गया, मैट्रिक्स b प्लस सी आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमने तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। क्या क्या है, a प्लस b प्लस c करना है। तो ये a है 1 + 0 + 1 से 2 आता है, लेकिन 2 से 2 से डिवाइड करें तो इससे रिजल्ट 0 आएगा।
असल में क्या आता है 1 + 0 + 1, तो 1 + 1 ही आता है, 1 + 1 0 देता है। 0 + 1 + 1 अगेन 2 आता है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। 1 + 1 + 0 से 2 आता है, फिर डिवाइड करें 2 से 0। 1 + 1 + 0 से 2 आता है, डिवाइड करें 2 से 0। 1 + 0 + 1 2 आता है, डिवाइड करें 0। इस तरह ही 0 + 1 + 1 2 0, ये सारे हमारे पास 0 आ जाएंगे। सही, आप ऐड करें 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2, तो सारे को डिवाइड करें तो एक नल मैट्रिक्स, एक बेट मैट्रिक्स A + B + C इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, A + C ट्रांसपोज निकालना है। तो A + C ट्रांसपोज हम यहाँ पर लिखते हैं। A क्या है? A है 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1। सही है, A है, देन माई प्लस है C ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज का पता है, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, तो ये रोज़ है कॉलम में चला जाएगा। 1 1 0 रोज़ में तो कॉलम में 1 1 0 0 1 1 कॉलम में तो 0 1 1 1 0 1 भी कॉलम में तो 1 0 1। इस तरह हो गया 1 1 0 एंड 0 1 1 एंड 1 0 1। इसको ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 + 1 से 0 0 + 0 0 1 + 1 0 1 + 1 0 1 + 1 0 0 + 0 0 0 + 0 0 1 + 1 0 1 + 1 0। तो इससे भी एक नल मैट्रिक्स आता है। सही है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड A + C ट्रांसपोज हो गया। लास्ट में है B - C। इसको अगर निकाला जाए तो B से डायरेक्ट C को ख़त्म करना है, तो 0 - 1 से आमतौर पर -1 आता है, लेकिन हम 1 लिखेंगे। B - C, तो 1 - 1 0, देन 1 - 0 से 1 1 - 0 से 1 0 - 1 से -1 आता है, हम 1 लिखेंगे। 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 0 1 एंड 0 - 1 से -1 आता है, हम 1 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? B - C। तो इस तरह हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किस मैट्रिक्स को? कौन से मैट्रिक्स को? बेट मैट्रिक्स को। लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं आज के इस लेक्चर का। लेट A इज 1 0 1 1 1 0 1 0, B इज 1 0 0 1, C इज 1 1 0 0 एंड D इज 0 0 1 0। कंप्यूट A + B C + D A + B + C + D होल ट्रांसपोज C - B A - B + C - D। सॉल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। पहले A + B निकालते हैं डायरेक्टली, तो A को B की करेस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड करेंगे। इसका और इसका ऑर्डर सेम है, रोज़ कॉलम बराबर ऐड कर सकते हैं। 1 + 1 2 आता है, हम 0 लिखेंगे। 0 + 0 0 आता है। 1 + 0 1 और 0 + 1 से 1 आता है। सही, इस तरह हो गया। 1 + 1 0 0 + 0 0 1 + 0 1 0 + 1 1, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? C + D निकालेंगे। तो C + D क्या होगा? ये C है, D है। 1 + 0 1 1 + 0 1 0 + 1 से 1 एंड 0 + 0 से 0 आता है। ये C + D हो गया। इसका अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो ट्रांसपोज क्या होगा? C + D होल ट्रांसपोज। रो काले में चेंज हो जाएंगे, तो ये 1 1 रो है, काले में चला जाएगा इस तरह। ये रो है तो काले में चला जाएगा 1 0 इस तरह। तो इस C + D का होल ट्रांसपोज हो गया। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में अब काम आएगा। यहाँ पे A + B है, देन प्लस C + D का होल ट्रांसपोज है। तो A + B क्या है? ये है 0 0 1 1, देन प्लस C + D ट्रांसपोज ये है 1 1 1 0। इसको ऐड करें तो क्या जाएगा? 0 + 1 से 1 0 + 1 से 1 1 + 1 से 0 1 + 0 से 1 आ जाएगा। सही है। 1 + 0 से 1 1 + 1 से 0 0 + 1 से 1 0 + 1 से 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है C - B। C क्या है? 1 1 0 0 1 1 0 0 - B क्या है? 1 0 0 1। सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 1 0 1 - 0 1 0 - 0 0 0 - 1 से -1 हम 1 लेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया। लास्ट में है A - B। तो A - B + C - D। A क्या है? 1 0 1 1 0 0 माइनस B क्या है? B है 1 0 0 1 1 0 0 1 प्लस C क्या है? C हमारा है 1 1 0 0, देन माइनस D है, तो D क्या है? 0 0 1 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - 1 से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? 0। और यहाँ पर 0 + 1 से 1 आता है और 1 - 0 से होल रिजल्ट 1 आता है। 0 - 0 0 हो गया, देन 0 + 1 से 1 आता है, 1 - 0 से 1 आता है। 1 - 0 1 1 + 0 1 एंड 1 - 1 0 0 - 1, इससे -1 आएगा लेकिन हम +1 कंसिडर करेंगे, +1 हो गया।
देन +1 + 0 से 1 एंड 1 - 0 से रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या हो गया, a - b + c - d। ये हमारे पास है दी कॉन्सेप्ट ऑफ बिट मैट्रिसेस इन लीनियर अलजेब्रा कोर्स। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे रिलेवेंट विद द कोर्स लीनियर अलजेब्रा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।